जी, अरकान कौमी असम्बली इस वक्त असम्बली हाल में पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है, उसके लिए वोटिंग होगी। तमाम जमातों की तरफ से जो सियासी जमातें, एक तरफ तो पीडीएम के इत्तेहाद है, मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, उनकी तरफ से अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम जो है पहले अनाउंस कर दिए गए थे। और अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता अरकान है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, उनकी तरफ से भी अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो नाम है वो दे दिए गए थे। और अभी थोड़ी देर पहले जब इजलास शुरू हुआ तो इसके लिए बाकायदा वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। पार्लिमानी जो मुस्लिम लीग नून की कमेटी का इजलास हुआ उसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने शिरकत नहीं की। अयाज सादिक साहब ने अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली जो मुस्लिम लीग नून के मुंतखब थे उनसे अपना एक लाहे अमल तय किया कि किस तरह अगर अपोजिशन एहतजाज करती है तो उससे निपटा जाएगा, और उसके बाद जो वोटिंग का अमल है उसमें किस तरह जो है हिस्सा लिया जाएगा। जो मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है, MQM है और दीगर जमातों से मिलकर उनकी तरफ से जो डिप्टी स्पीकर की तरफ से मुस्तफ़ा शाह, गुलाम मुस्तफ़ा शाह हैं, और स्पीकर के लिए अयाज सादिक साहब हैं। दूसरी तरफ आमिर डोगर साहब जो तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से हैं स्पीकर के उम्मीदवार, और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद अकबर हैं। देखना ये होगा कि एक तरफ तो तहरीक इंसाफ जैसे पहले हुकूमत बनाने का दावा करती थी और अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए भी अपने जो नंबर गेम है वो पूरे होने का दावा करती है, लेकिन जो हुकूमती इत्तेहाद है यानी जो पीडीएम का इत्तेहाद है उनकी तरफ से 200 नंबर गेम जो है वो पूरे होने का दावा किया गया है। अब देखना ये होगा कि जब ये खुफिया वोटिंग होगी और वोटिंग का जब अमल हो रहा होगा तो तब अपोजिशन यानी अभी तहरीक इंसाफ के इतने अरकान नहीं है कि वो अपनी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के लिए नंबर गेम पूरे कर सकें, तो वो अपना एहतजाजी जो लाहे अमल है वो भी तय कर रहे हैं। असम्बली में अभी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अरकान जो कौमी असम्बली हैं वो इस वक्त पहुँच रहे हैं, असम्बली हाल में शिरकत कर रहे हैं। अयाज सादिक, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर और दीगर जो रहनुमा है वो इस वक्त असम्बली हाल में पहुंच चुके हैं। तो ये अमल अभी शुरू हो जाएगा और फिर देखना होगा कि आज डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के अमल में आने के बाद फिर अगला मरहला होगा वज़ीर आज़म के लिए। कल उसके लिए कागजात जमा कराएंगे और परसों यानी जो है इतवार के रोज इसके लिए वज़ीर आज़म का जो भी वोटिंग होगी वो होगा, और फिर आगे हुकूमत साजी का अमल जो है वो भी आगे बढ़ जाएगा।